ठीक है, आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर अपने चैनल सिवर स्टडी अड्डा पे आ चुके हैं और आज हमारा साथ देने के लिए कैमरामैन मनीष कुमार है। एक बार प्लीज अपना चेहरा दिखा दीजिए मनीष जी, आकर के मेरे व्यूवर्स को। ठीक है, हेलो तो आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये आज इनका योगदान है अपना वीडियो शूट करने में। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको बनाने की तरफ चलेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इतना टाइम इनफ है आपको वीडियो पॉज करके राइट डाउन करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद हम लोग बनाने की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा आज वीडियो क्वालिटी में मनीष जी की मदद से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सीट। कहने का मतलब ये, क्योंकि यह साइज जो है सिलेंडर पर बेस है, तो आपको एक सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर बनाना है और सिलेंडर कैसा बनाना है कि जिसका हाइट जो है वो 1 मीटर होना चाहिए और डायमीटर दे रखा है। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीडिंग करना है। डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को फिगर के बना देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो दिस इज द फिगर, ये मेरा सिलेंडर हो गया। ये हो गया सिलेंडर। ये हो गया सिलेंडर। और सिलेंडर भाई कैसे बनाना, कैसा है भाई, तो सिलेंडर बनाना है जिसका हाइट होनी चाहिए 1 मीटर। तो दिस इज द हाइट, ये मेरी हाइट हो गया h, दिस इज h एंड h इज इक्वल टू 1 मीटर। ये साफ दिख रहा है ना मनीष जी? यस। ये हाइट हो गया। और ये जो है ये सिलेंडर का डायमीटर, ये हो गया आपको डायमीटर। नीचे और ऊपर दोनों तरफ डायमीटर होंगे, मतलब कि सिलेंडर में ऊपर और नीचे, मतलब टॉप और बॉटम दोनों पे आपको एक सर्कल होता है, तो डायमीटर जो होगा वो सर्कल में ही होगा। तो ये डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हाइट जो है वो मीटर में दे रखा है और डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, दोनों 2 यूनिट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप मतलब कि हाइट को सेंटीमीटर में चेंज कर दो या डायमीटर को मीटर में चेंज कर दो, मतलब दोनों को एक सेम यूनिट में सबसे पहले लाना होगा। इस बात को तो ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आइए हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो हाइट दे रखी है 1 मीटर, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर। हाइट दे रखा है 1 मीटर एंड डायमीटर of
द डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। अब देखो, अब मतलब इससे पहले पुराने वीडियोज में मैंने आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके के मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हैं। तो उस फॉर्मूले को देखना पड़ेगा, पुराने वीडियोज में देखिएगा। तो भाई फॉर्मूला में कहीं भी डायमीटर का तो जिक्र नहीं किया गया है, फॉर्मूला में रेडियस का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। और रेडियस कैसे होगा भाई, डायमीटर का हाफ कर दीजिएगा तो रेडियस आ जाता है, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए। तो एंड डायमीटर दे रखा है, तो देखिए यहां से लिखेंगे दिस एम्प्लाइज, यह जो साइन है इसको पढ़ते हैं दिस एम्प्लाइज रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब देखिए रेडियस, वो अब सिलेंडर का रेडियस हो, सर्कल का रेडियस हो, कोन का रेडियस हो, स्फीयर का रेडियस हो, रेडियस किसी भी चीज का हो, वो हमेशा क्या होगा, डायमीटर का हाफ होगा। तो डायमीटर 140 है और इसका जब हाफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि भाई देखो यहाँ पे हाइट जो है वो मीटर में है, देख रहे हैं कि नहीं, हाइट, ये हाइट जो है वो मीटर में है, और डायमीटर जो है सॉरी रेडियस सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले दोनों को क्या करना होगा, एक क्वांटिटी में आपको कन्वर्ट करना होगा। क्या, आम और पपीता, ये दोनों तो एक ही जगह नहीं रख सकते हैं, तो सबसे पहले दोनों को एक क्वांटिटी में आपको करना पड़ेगा। तो या तो आप करो कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो ज्यादातर में जो मेरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं वो मीटर में ही होते हैं। तो सबसे पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से आप भाग लगाओगे। तो जैसे ही भाग लगाओगे तो कितना होगा, 0.7 मीटर। तो इतनी बातें आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इरेज करूंगा और तब आगे बढ़ूंगा। थोड़ा देर के लिए मैं साइड हो जाता हूं। चलिए, हो गया होगा। यहां पे हाइट जो है वो 1 लिखा हुआ है, इसको 7 नहीं समझिएगा, ये 1 है, हाइट h = 1 मीटर। तो ठीक है, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया और मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो थोड़ा सा ये दही, कोई भी अच्छा काम करने में दही लेना चाहिए, थोड़ा सा दही का स्वाद। अब आप देखिए, अब इतनी बातें तो दे रखी है, तो मैंने पुराने वीडियोज में या जब भी मैं आता हूं अपने वीडियो को रिकॉर्डिंग करने के लिए आता हूं, तो मैं 2 बातें कहता हूं कि जब भी आप मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अपने आप से 2 सवाल करना है। फर्स्ट, क्या दिया है, और दूसरा, क्या फाइंड आउट करना है। क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, अगर इन दोनों सवाल के जवाब अगर आप पा लेते हो तो फिर मैथ का क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। लेकिन यही 2 सवाल बहुत ही कठिन लगता है। तो आइए, क्या दिया है, तो हाइट दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो हाइट को तो मैंने हाइट ही रहने दिया, लेकिन डायमीटर से मैंने रेडियस कर लिया। इतनी बात तो दे रखी है। अब निकालना क्या है, तो फिर आप क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। अब देखो, एक सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। क्या बनाना है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक। अब भाई सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है, दैट मीन सिलेंडर बनाना है, और वो भी सिलेंडर कैसा, क्लोज्ड। कहने का मतलब जिसका टॉप एंड बॉटम क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, लेकिन बैटरी बंद होनी चाहिए। तो ऐसे आपको सिलेंडर बनाना है। और मैं थोड़ा देर के लिए अपने पेन को ऑफ कर दूंगा,
अब यहाँ पे सोचना है भाई कि भाई हमको एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। सोचो, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है ये, और क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड। तो इस क्लोज, दो बातें देखकर ध्यान सुनिएगा, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड, सीट की कितनी क्वांटिटी की जरूरत होगी। और लास्ट वाले क्वेश्चन में लास्ट वाले पोर्शन में छूटा है कि छुपा हुआ है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, मतलब कितने स्क्वायर मीटर सीट की जरूरत पड़ेगी। यहां पे देखो स्क्वायर मीटर है, और जब भी स्क्वायर मीटर हो या स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो उसे समझ लेना है कि हमको एरिया ही फाइंड आउट करना है। क्यूब में अगर दे रखा हो तो वॉल्यूम, लेकिन स्क्वायर में दे रखा है तो एरिया। ये एक जो है आपके लिए एक ट्रिक है कि आप ऐसा सोच सकते हो। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड। अब देखो भाई, थोड़ा देर के लिए सोचो, हमको बनाना है सिलेंडर जिसका टॉप और बॉटम दोनों क्लोज होना चाहिए। तो क्या फाइंड आउट करना होगा, टोटल सरफेस एरिया ही तो फाइंड आउट करना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पुराने वीडियो जो बताया है कि भाई ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो सांप की तरह जो मैं फिगर बना दिया ये हो गया आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, मतलब कि टॉप एंड बॉटम वाला भी बंद होना चाहिए। तो इधर भी तो सीट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ऊपर और नीचे भी तो सीट लगेंगे। और जब इस कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो सांप की तरह मैंने जो घेर दिया जिस एरिया को, इसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और इस कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम के एरिया को भी जब इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया। तो बस सीट की कितनी क्वांटिटी लगेगी इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। चलिए समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके पीछे करके देख लेना। चल तो लिखते हैं नाउ, TSA। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू। अब भाई, अब अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अब टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। झटाझट याद रखना है। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, एस क्यू, दैट मीन्स स्क्वायर यूनिट्स। यही तो फॉर्मूला होता है। अब बस अब जो फॉर्मूला है उसका वैल्यू रखते जाइए। तो 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई आर, रेडियस कितना निकाला था मैंने 0.7, और इनटू आर के जगह पे 0.7 और एच के जगह पे 1 स्क्वायर यूनिट्स, दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। अब इसको आप कैंसिल आउट करो, इसको सॉल्व करो तो देखो 7 से 0.7 0.1 टाइम्स से कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.1, अब मल्टीप्लाई इस दोनों को ऐड करोगे 0.7 और 1 को तो क्या आ जाएगा 1.7 और मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो देखो 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया, 22 दूना 44,
44 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 44 ही आएगा, और 44 को थोड़ा 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं झटाझट हम लोग। तो यहाँ पे देखो 17 देखो 748 आया, और एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल, दैट मीन्स 7.48 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सही होगा। देखो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22 गुना 44, यहाँ पे अभी डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल को भूल जाइए। 44 को 1 से मल्टीप्लाई किया 44, और 44 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 748, और एक 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 7.48 मीटर स्क्वायर। यहीं पे मेरा आंसर हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं, हैंडसम दिखना चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें क्रीम लगा देते हैं, क्वेश्चन भी सही दिखेगा। चलो यहां तक नोट डाउन करो। चलिए हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना काफी है, या वीडियो को पॉज करके फिर थोड़ा सा दही इसको रहने देते हैं नीचे वाले को। अब देखो क्वेश्चन का था कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, मतलब कि सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर सीट की जरूरत पड़ेगी। तो यही 7.48 मीटर स्क्वायर सीट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो लिखते हैं सो 7.48 मीटर स्क्वायर of the seat are required to make सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, नीचे वाली को जरूरत नहीं है, यही मेरा हो गया आंसर। इतना लिखने की जरूरत भी नहीं, ये जो मैंने लैंग्वेज अभी लिखा इतना लिखने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अगर लिख दीजिएगा तो वही वाली बात। विदाउट क्रीम के भी हम लोग किसी के फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लेते, थोड़ा सा बालों को मतलब क्या क्या वो जेल वगैरह आता है वो सब स्प्रे वगैरह कर देने से थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ब्यूटी बढ़ जाती है, तो वही ब्यूटी मैंने इसका बढ़ा दिया है। तो यहां तक ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा स्टार्टिंग से देखिए, धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। तो यहां तक मेरा यह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का द एंड यहीं पे करेंगे, इसकी राम कहानी समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट, थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अभी तक तो ऑफलाइन क्लास लिए हुए थे, अब ऑनलाइन का जो आदत आजकल जो ट्रेंड हो चुका है ऑनलाइन आना, वो ऑनलाइन का आदत तो है नहीं। इतने महान महान टीचर जो हैं उसमें मैं एक छोटा सा बंदा, तो थोड़ा सा हो जा रहा है बोलने का, कुछ जबान फिसल जा रहा है, इट इज स्लिप ऑफ टंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ऐसा मत समझिएगा कि सर जो है मतलब कि नोट देख देख कर पढ़ा रहे हैं, वहां पे एक दूसरा मोबाइल है और उसी में क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन को लिख देते हैं, इसमें थोड़ा सा हमको साइलेंट रहना पड़ेगा।
तो ये जो है ये क्वेश्चन हो गया। तो आप क्वेश्चन को राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको करना है वो कर लो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए। हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन को इरेज करते हैं, और यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिए, तो उस तीनों क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। थोड़ा बहुत हुआ था, पिछले संडे को क्लास नहीं ले पाए थे, इसके कारण उसकी जो है उस अब्सेंटी को फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है। चलिए अब देखो क्वेश्चन है, कि a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. Find its first inner curved surface area, second outer curved surface area, and third total surface area. कहने का मतलब है कि मेटल पाइप है, मेटल पाइप दैट मीन सिलेंडर ही है, क्योंकि यह जो एक्सरसाइज 13.2 है यह सिलेंडर पर ही बेस्ड है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबका जो अंतिम लक्ष्य जो होगा वो सिलेंडर ही होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटल पाइप है जिसकी लेंथ क्या है, 77 सेंटीमीटर है। लेंथ इन द सेंस हाइट दे रखा है 77 सेंटीमीटर। उसके बाद इनर डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है, आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आइए हम लोग फिगर बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का फिगर होगा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा। This अब आजकल तो डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं, और उसमें मैं एक लो मिडिल बजट के बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा तो दिक्कत है, बट नथिंग अबाउट टू वरी, कोई टेंशन लेने की बात होगा। अपना दिन भी आएगा, अपने दिन भी लौटेंगे, बस सिर्फ आप लोगों का साथ और विश्वास बना रहना चाहिए, अपने दिन भी आएंगे। तो ये है एक सिलेंडर जिसमें ये हो गया आपको इनर, ये इनर पार्ट हो गया, मैं लिख देता हूं, ये हो गया इनर और ये हो गया आउटर। ये हो गया इनर और ये बाहर आउटर, ये भी आउटर ये भी आउटर। तो सबसे पहले बस वही पुराने अंदाज, 2 बातें करनी है, क्या दिया है और क्या निकालना है। जो दिया है सबसे पहले उसको आप लिख डालो, और उसके बाद सोचो क्या निकालना है, कैसे निकालना है। बस हर मैथ क्वेश्चन में यही 2 बातें रहती है, और इसी 2 बातों में आकर के बच्चे क्या बूढ़े भी फंस जाते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं, वहीं गिवन दैट लिखिए या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, जो आपकी इच्छा है सो लिखो, कोई बोलने वाला नहीं है। तो लिख लो गिवन दैट, गिवन दैट क्या दे रखा है। तो यहां पे हम लोग सिलेंडर ही लिखेंगे, या यहां पे मेटल पाइप
क्वेश्चन में मेटल पाइप का जिक्र किया हुआ है तो हम लोग भी पाइप ही लिखेंगे। तो गिवन दैट हाइट ऑफ द पाइप, हाइट कितनी दे रखी है तो 77 सेंटीमीटर, ये जो है ये हाइट दे रखी है। लॉन्ग दे रखा है, मतलब ये मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, कहने का मतलब वो हाइट ही हुआ। इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर इतना भी दिमाग नहीं लगाइएगा पूरे एंजॉयमेंट के साथ, डोंट बी सीरियस, सीरियस नहीं हो, पूरे एंजॉयमेंट के साथ, एंजॉय के साथ पढ़िए, कोई बात नहीं है। पढ़ाई जो है वो एंजॉयमेंट के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि उसको बर्डन लेकर कि भाई हमको पढ़ना ही है, तो दिस इज वेरी वेरी टफ, तो बहुत ही टफ हो जाएगा। जब किसी भी आप काम को एज ए बर्डन, मतलब ये काम हमको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये वो कोई ये ऐसी बात नहीं सोचनी, पूरे बिंदास होकर के। मेरा तो यही सिद्धांत है कि पूरे बिंदास होकर के पढ़ो, टेंशन नो टेंशन। हाइट दे रखी है, अब देखिए इनर डायमीटर दे रखा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनर डायमीटर दे रखा है दिस, ये दे रखा है इनर डायमीटर। इनर डायमीटर इनर डायमीटर ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो जब भी डायमीटर दे रखा है तो उसको आप मिटा दो, डायमीटर की जगह पे रेडियस है। मिटाने का मतलब ये नहीं कि उसको मिटा देना है, मिटाने का मतलब कि डायमीटर की जगह पे आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इनर डायमीटर दे रखा है तो इससे आप इनर रेडियस निकाल लोगे, तो लिखोगे दिस एम्प्लाइज, इसको क्या पढ़ते हैं, दिस एम्प्लाइज, ये जो साइन है दिस एम्प्लाइज, तो लिखेंगे दिस एम्प्लाइज इनर रेडियस ऑफ द पाइप। अब डायमीटर बाबू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अभी भी मैंने बताया कि डायमीटर का जब हाफ कर दोगे तो रेडियस फाइंड आउट कर जाएगा। एंड अब इनर डायमीटर भी दे रखा है और आउटर डायमीटर भी दे रखा है, इस बात को भी आप ध्यान देखो। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ये इनर डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये आउटर डायमीटर दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। आपके सुविधा के लिए, हम अपने सुविधा के लिए इनर डायमीटर को मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया और आउटर डायमीटर को मैंने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया। एंड तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लो, इनर रेडियस को आप जो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लो, क्वेश्चन बनाते समय आपको आसानी रहेगी, समझ रहे। इनर रेडियस को आप लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करो, तो ऐसा किया जाता है, इसलिए हम भी करेंगे। एंड आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप, आउटर डायमीटर कितना दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग भी आउटर रेडियस फाइंड आउट करेंगे, लेकिन स्पेस की कमी हो गई है इसलिए क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा। तो यहां तक आप नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, लगता है नीचे भी आ जाएगा, तो लिखेंगे दिस एम्प्लाइड आउटर रेडियस ऑफ द
पाइप और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आउटर डायमीटर 4.4 था और 4.4 का जब हाफ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो चलो इसको आप एक बार और मौका मैं देता हूं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चल अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। इतनी बातें जो है क्वेश्चन में दे रखी है, समझ रहे हैं, इतनी बातें क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम लोग चलेंगे कि क्या फाइंड आउट करना है, क्या नहीं दे रखा है और उसको निकालना है, उसके तरफ चलेंगे। थोड़ा सा आज वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट मेरे छोटे भाई मनीष जी की मदद से हुआ है, तो अच्छा लगा कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा आज की जो वीडियो क्वालिटी होगी उसमें। अब लिखते हैं देखिए, अब दैट मीन्स नाउ। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है, तो क्या है कि फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं नाउ फर्स्ट में क्या होगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो लिखते हैं नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CSA। पुराने वीडियोज में मैंने बता रखा है, लेकिन फिर मुझे बताना पड़ता है क्योंकि जो नए व्यूअर होंगे उनको कठिनाई होगी। तो नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। अब देखिए, अब बच्चा जो है थोड़ा देर यहाँ पे सोच में पड़ जाएगा कि पाइप का क्या होगा भाई, पाइप का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये देखो भाई सोचो, ये जो पाइप जो है वह कैसा फिगर है, सिलेंडर की तरह ही तो है। पाइप इज जस्ट लाइक एज सिलेंडर, और सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr इक्वल टू लिख देते हैं 2πr। आर में आर का मतलब रेडियस, और रेडियस मैंने स्मॉल आर से लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट किया जा रहा है, और इनर रेडियस को मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया था, और एच का एच। और यहाँ पे देखो एरिया, इसलिए स्क्वायर यूनिट्स, एरिया को कभी भी स्क्वायर यूनिट में ही फाइंड आउट करेंगे। अब बस कुछ नहीं है, जो जो वैल्यू है वैल्यूज को पुट करते जाइए। 2 का 2, पाई की जगह पे जब तक कुछ कहा नहीं जाए 22/7 ही लेंगे। मल्टीप्लाई रेडियस कितना हो गया, तो 2 हो गया, और हाइट कितना दे रखा है 77, और सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 7 से 77 को अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो 11 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, और 88 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8, 8, 8, 16 के 6 1 कैरी और 9 आई 8, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि 11 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आता है, जानते होगे तो ठीक, नहीं जानते होगे तो बताऊंगा। इक्वल टू हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो हुआ पाइप का वह कितना हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया। अब हम लोग आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यहां तक आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आ देखिए सेकेंड, ये तो इनर थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में आ जाती है, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब तो इनर फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोग आउटर एरिया फाइंड आउट करने की तरफ चलेंगे। अब आ जाइए सेकेंड, तो सेकेंड में आउटर
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ भी हो फॉर्मूला तो वही रहेगा 2 पाई आर एच। तो 2 का 2 पाई का पाई और आर के जगह पे अभी बार कैपिटल लेंगे एच और वही स्क्वायर यहाँ पे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट किया जा रहा है और आउटर रेडियस को मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है, इसीलिए मैंने कैपिटल आर फॉर्मूला में लिख दिया और कोई बड़ी बात नहीं। अब कुछ नहीं, वही इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, जब तक कुछ कहा नहीं जाए। रेडियस, अब देखो यह रेडियस मैंने फाइंड आउट कर लिया था 2.2 और h दैट मीन्स हाइट क्या होगा 77 और स्क्वायर यूनिट की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो आप तो 7 से 77 11 टाइम से कैंसिल हो गया। अब यहाँ से करो तो 22 दूना 44 और 44 को यहाँ पे हो गया 22 दूना 44 और यहाँ पे 44 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 का 4 4 4 8 4 का 4 और उसको फिर 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 2 चौके 8 17 का 7 1 के 9 यहाँ के 8 तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया यहाँ पे 275.8 मतलब कि 1075.8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा हो गया आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हो सके कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो, नहीं तो प्रोसेस सही है। तो यहां तक फिर आप नोट डाउन करो, तब तक मैं साइड हो जाता हूं। चलिए हो गया होगा। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के लास्ट पोर्शन पे चलेंगे। एक मिनट को थोड़ा सा एक बात नोट डाउन कर देनी है क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। अब आ जाइए थर्ड। अब थोड़ा सा मनीष जी को बुलाना पड़ेगा, 1 मिनट। सही देखिए तो इधर दिखाई दे रहा है इसमें, 1 मिनट यहाँ पूरे आ रहा है पूरा, ये मैंने समझाने के लिए पूरा आ रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। अब काम कीजिए क्या करके। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगी, इसीलिए उनको बुलाना पड़ा था। अब थर्ड में जो है हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप देखो भाई, यह जो है आप यहां पे अगर इसको रख देते हो तो देखो यह सिलेंडर ही तो बन गया है, यह जो सिलेंडर ही तो बन गया। इस वाले जो फिगर वाले सिलेंडर में नीचे वाला पोर्शन जो है वो मेरा खाली है, मतलब खुला हुआ है, ओपन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जब क्लोज्ड है, सिर्फ यही थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, नहीं तो सारी बातें सेम। तो इस डिब्बी की जरूरत पड़ेगी आपको समझाने की। अब देखो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा पेन आके रुक जाता है। अब टोटल सरफेस एरिया भाई कैसे निकलेगा, तो आप थोड़ा सा सोचो, और नहीं सोच पा रहे हो तो मेरी बातों को सुनो। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया को अगर आप ऐड कर दोगे, ध्यान से सुनना, इनर सरफेस एरिया और इनर सरफेस एरिया, ये नीचे वाला इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन
एक बात आपकी छूट जाएगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि जैसे ही ये इनर सरफेस एरिया जिसको मैंने अभी पकड़ा है इनर सरफेस एरिया, और ये जो मैंने बाहर से टच किया आउटर सरफेस एरिया, इस दोनों को आप कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन, ये जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने अभी टच किया, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जा रहा है, ये तो इंक्लूड नहीं हो रहा है भाई, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये जो मतलब कि मोटाई है जो, ये तो इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये आपको थोड़ा समझ में नहीं भी आएगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, परेशानी नहीं लेनी है। धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाइएगा, धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब ये वाला पोर्शन क्या है, ये इट इज जस्ट लाइक अ सर्कल, या सर्कल ही तो है, इट इज वॉलाइट, मतलब यह एक रिंग है, तो इसका एरिया इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने में इस रिंग का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको। तो आइए उसको फाइंड आउट करते हैं। थर्ड में तो लिखते हैं, थर्ड में ये वाला थोड़ा डार्क नहीं चल रहा, थर्ड में लिखते हैं एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग। अब देखो यह सर्क्यूलर मतलब ये रिंग बन रहा है, इसको रिंग बोला जाता है, मतलब जिसका जो बीच का पोर्शन गायब हो, अंदर खोखला हो, उसको हम लोग रिंग बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्क्यूलर रिंग। अब देखो यहाँ पे सर्कल छुपा हुआ है, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई का पाई, अब आर के जगह पे क्या लिखोगे, आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो है ये वाला जो ये देख रहे हैं, ये वाला कैसे निकलेगा, अगर यहाँ पे अगर आप सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, तो ये आउटर माइनस इनर, ये आउटर माइनस इनर, आउटर माइनस इनर, तो आउटर कहने का मतलब रेडियस, माइनस इनर कहने का मतलब रेडियस, तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। लेकिन यहाँ पे सर्कल है तो इसलिए आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट तो लगाना भूलेंगे ही नहीं। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी एक सर्कुलर रिंग है और नीचे भी तो एक सर्कुलर रिंग है, 2 सर्कुलर रिंग है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इज इक्वल टू 2 का 2 मल्टीप्लाई पाई के जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई, देखो कैपिटल आर कितना होगा 2.2, तब डेसिमल को भूल जाइए, 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 484, मतलब कि 4.84। अब माइनस स्मॉल आर, मतलब स्मॉल रेडियस कितना होगा 2 होगा, यहाँ पे डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, तो इसको 4.00 लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का 2 मल्टीप्लाई 22/7, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.84, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 से 0.84 को कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या आएगा 0.12। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44, और 44 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं कितना आ रहा है। 528, मतलब कि 528 मतलब कि 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डाटा को याद रखना है, मैं इस डाटा को लिख लेता हूं। तो इतना पहले आप नोट डाउन करो, उसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा भी दम नहीं रहेगी। ठीक, ये थोड़ी सी बातें आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। अगर समझ में आया होगा तो गुड, और नहीं समझ में आया होगा तो वेरी गुड।
कोई टेंशन नहीं लेना है, धीरे 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 बातें आपको समझ में आएगी, विश्वास रखिए। बस थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट था और डिजिटली पढ़ा रहे हैं, लेकिन डिजिटली उतना स्ट्रक्चर नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ, और थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, लेकिन कीप पेशेंस, पेशेंस रखिए। साइकिल भी चलाए हैं तो पहली बार में नहीं सीख पाए हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गिरे हैं तब जाकर के साइकिल सीखे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बात समझ में आएगी, धीरे धीरे आएगी। कीप पेशेंस, पेशेंस रखिए और कंटिन्यू रहिए। अब देखिए, अब क्या करना था, अब थर्ड में टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो लिखेंगे सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इज इक्वल, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, तो इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम वाले सर्कुलर रिंग का एरिया। तो इनर सरफेस एरिया मैंने कितना निकाला था, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस आउटर सरफेस एरिया मैंने कितना निकाला था, तो 1075.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस और रिंग का एरिया मैंने अभी अभी कितना निकाला था, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करो, इस तीनों को आप जोड़ दो, तो इस दोनों को अगर जोड़िएगा और 0 हो जाएगा 8, 5 और 2 7 पॉइंट, यहाँ पे 5 और 5 10 और 8 18 का 8, 1 कैरी, 7 और 6 13 14 का 4, 1 कैरी 10 1 20,148.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, करने का मतलब 2048.78 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा हो गया आंसर। थोड़ा सा मतलब कि हो सकता है कि इनर सरफेस एरिया का वैल्यू थोड़ा सा गलत लिखा गया हो, आउटर सरफेस एरिया का वैल्यू थोड़ा सा गलत लिखा गया हो, क्योंकि मैंने मिटा दिया है तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन प्रोसेस जो है नहीं है, ठीक है। तो कंटिन्यू रहिए, एंजॉय कीजिए, और फिर लास्ट में वही कि चैनल सिवर स्टडी अड्डा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू। तो मैं अपने दोस्त कैमरामैन मनीष कुमार के साथ आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं। थैंक यू।